इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद 25 से 27 मार्च को इंडियन स्ट्रक्चरल स्टील कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। एनआरसी और एनपीआर का खौफ, हैदराबाद जीएचएमसी सर्कल ऑफिसर्स पर बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स हासिल करने अवाम का हुजूम। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली उषा रेड्डी अमेरिकी सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने कोशिश। इज्जत बचाने खातून की अनोखी तरकीब, कोरोना वायरस का नाम सुनते ही मुलजिम फरार। हैदराबाद के मंगलहाट इलाके में मुस्लिम नौजवान पर नाम पूछकर हमला, पुलिस में शिकायत दर्ज। तेलंगाना के जिले जगतियाल में 8 साल कम उम्र लड़की के रेप का शर्मनाक वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल में एक स्वामी ने मंदिर ले जाने के बहाने खातून भक्त की असमत रेजी करने के बाद इसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। हाजीपुर असमत रेजी व कत्ल के मुजरिम श्रीनिवास रेड्डी को तेलंगाना की अदालत ने सुनाई मौत की सजा। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पीएसए लगाना जमहूरियत का सबसे घटिया कदम, साबिर वजीर दाखिला और कांग्रेस कायद पी चिदम्बरम ने कहा। मारूफ सहाफी और इस्लामी स्कॉलर कारी मोहम्मद मियां मजहरी का इंतकाल, वो 61 बरस के थे। बीजेपी की सीनियर लीडर और हिंदुत्वा का मारूफ चेहरा उमा भारती ने नौ तश्कील राम मंदिर ट्रस्ट में पसमानदा तबकात को शामिल न किए जाने पर उठाए सवाल। राम मंदिर की तामीर के बाद अगला कदम हिंदुस्तान में राम राज लाएगा, उमा भारती ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग एहतजाज पर समाअत 10 फरवरी तक के लिए मुलतवी। उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर में कर्ज से परेशान शख्स ने बीवी और बेटे के कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 636 अफराद की मौत, वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 31,161 तक पहुंची। चीन में सिर्फ जुमेरात को 3,143 कोरोना वायरस के नए मामला सामने आए। जापान के लग्जरी क्रूज जहाज डायमंड प्रिंसेस में 61 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। जहाज को बंदरगाह पर ऑस्ट्रेलिएशन में रख दिया गया। आलमी इदारा सेहत कोरोना वायरस से निपटने के सिलसिले में जल्द मीटिंग तलब करेगा। यमन में अल कायदा के सरबराह कासिम अमरीकी ऑपरेशन में हलाक।
अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के गैर कानूनी जात केसेस की समाअत को 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के मौके पर तेलंगाना आरटीसी तलबा के लिए खुसूसी बसेस चलाई गई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन अमित शाह और ठाकरे ने फिर एक मरतबा शाहीन बाग को बनाया निशाना। बंगाल के शाहीन बाग के पार्क सर्कस में एहतजाज का 1 महीना मुकम्मल, ख्वातीन के हुनूस हौसले बुलंद। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने दिल्ली के एक एहतजाजी मुजाहिरे में वजीर आजम मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। केजरीवाल के खिलाफ कागजात नामजदगी दाखिल न कर पाने वाले अफराद सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दारुल उलूम देवबंद की जानिब से शाहीन बाग मुजाहिरीन को एहतजाज खत्म करने की अपील पर मुजाहिरीन ने इनकार किया और कहा कि ये मजहबी लड़ाई नहीं कि इनकी बात मानी जाए। एनपीआर के बगैर जात पात पर मुबनी मर्दमशुमारी मुमकिन नहीं, राज्यसभा में वेंकैया नायडू का तबसरा। जयपुर में 17 साल कश्मीरी नौजवान बासित की हुजूमी तशद्दुद से हुई मौत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन ज़हनियत और इसके हामियों को मुल्क ना तो बर्दाश्त करेगा और ना ही माफ करेगा। कोलकाता में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय को एनआरसी की हिमायत में रैली निकालने पर पुलिस ने हिरासत में लिया। कोरोना वायरस के सबब हिंदुस्तानी ख्वातीन हॉकी टीम का दौरा चीन मंसूख। पाकिस्तानी फिजाइया का तैयारा शोरकोट के करीब गिरकर तबाह। इराक में शिया सदर तहरीक के चीफ कमांडर आजिम खलीफी का कत्ल, शिया सुन्नी तशद्दुद में शिरकत। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन के ट्विटर पर हुए 40 मिलियन फॉलोअर्स, मुदाहों ने दी मुबारकबाद। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने कश्मीरी पंडितों पर बनने वाली फिल्म शिकारा के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि तारीख के अलमनाक वाकयात में से एक है कश्मीर पंडितों का वाकया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बच्चों से जिनसी ज्यादती और हरासानी करने वालों के लिए सरेआम फांसी देने की तजवीज हुई पास।